Hello everyone, Class 3 Maths Chapter 1 Exercise Time 3 E। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। E है आंसर द फॉलोइंग और इसमें 5 क्वेश्चन है जिसका हमें आंसर देना है। फर्स्ट वन इज सायरा एंड दीपा लाइक जॉगिंग टू स्टे फिट। सायरा jogs 4005 steps and Deepa jogs 5004 steps every day. Who jogs more? अब यहाँ पे हमें करना क्या है, इन नंबर्स में कंपैरिजन करनी है। जैसे यहाँ पर है 4005 एंड यहाँ पर है 5004। सायरा कितना दौड़ती है रोज? 4005 स्टेप और दीपा 5004 स्टेप। नंबर्स की कंपैरिजन करने के लिए हम सबसे पहले ये जो 1000 के प्लेस के ऊपर जो नंबर है इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 इज बिगर नंबर। इसका मतलब है कि दीपा जॉग्स मोर, दीपा ज्यादा दौड़ती है। तो योर आंसर इज दीपा। नेक्स्ट इज look at the prices of 4 dresses that Kirti liked in a shop. Arrange the dresses in ascending order of their prices. If Kirti has rupees 1700 with her, which dress can she buy? कीर्ति एक दुकान पे गई तो यहाँ पे 4 ड्रेस है। इसको हमें सबसे पहले तो अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल टू बिग। और दूसरा क्वेश्चन है इफ कीर्ति हैज 1700 विथ हर विच ड्रेस कैन सी बाय। पहला क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, पहले असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। तो यहाँ पे 1702, 1699, 1969 और ये है 1996। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहला जो स्मॉल नंबर है, तो यहाँ पर 1000 के प्लेस के ऊपर 1 है, 1 है, 1 है और 1 है। इसके बाद हम 100 के प्लेस के ऊपर जाएंगे। तो 100 के प्लेस के ऊपर यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6, 9 एंड 9। तो 6 इज स्मॉलर नंबर, तो ये सबसे छोटा नंबर है, तो वो ड्रेस 2 का है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ड्रेस 2। नेक्स्ट अब इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे। तो 1 1 1 1000 के प्लेस के ऊपर, देन 100 के प्लेस के ऊपर यहाँ पर 7 और 9 एंड 9। तो 7 इज स्मॉलर नंबर, तो उसके बाद ये ड्रेस 1। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर 1919 सेम है। देन यहाँ पर हम टेंस के प्लेस के ऊपर जाएंगे। तो टेंस के प्लेस के ऊपर यहाँ पर 6 है एंड यहाँ पर 9 है, तो 6 इज स्मॉलर नंबर, तो ड्रेस 3। एंड लास्ट में ड्रेस 4। ड्रेस 4 सबसे महंगा है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, इफ कीर्ति हैज 1700 विथ हर, उसके पास कितने पैसे हैं? तो 1700 रुपीज उसके पास है, तो कौन सा ड्रेस वो बाय कर पाएंगी? तो यहाँ पे 1702 रुपीज, तो ये तो वो बाय नहीं कर पाएगी। 1699, तो यस ड्रेस कैन सी सेकेंड बाय, तो ड्रेस 2 सेकेंड बाय। अब ये भी 1900 है, 1900 है, तो ये 1700 से ये ज़्यादा है, ये भी और ये भी, तो ये 3 ड्रेस वो बाय नहीं कर पाएगी। 1699 ये वो बाय कर पाएगी। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ड्रेस 2। नेक्स्ट इज Lipi's monthly school fee is rupees 3391. Dia's monthly school fee is rupees 3395. Whose fee is less? किसकी फी कम है? लिपि की कितनी है? 3391 एंड दिया की 3395। इन दोनों नंबर्स में हमें कंपैरिजन करना है और जो स्मॉलर नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा। तो कंपैरिजन करने के लिए हम 1000 के प्लेस से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। देन 100 के प्लेस के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। देन 10 के प्लेस के ऊपर 9 एंड 9,
फिर हम जाएंगे वंस के प्लेस के ऊपर, तो वंस के प्लेस के ऊपर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 इज स्मॉलर नंबर, तो ये हमारा आंसर है। तो ये किसकी फीस है? तो ली पी की। तो आंसर इज हुज फी इज लेस, तो आंसर इज ली पी। नेक्स्ट इज the number of people who visited a book fair on 4 days are Thursday 798, Friday 789, Saturday 7,186 and Sunday 7,786. Arrange the days in descending order of the number of visitors. यहाँ पर हमें क्या करना है कि बुक फेयर को थर्सडे में, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में ये जो नंबर्स है उस हिसाब से पीपल ने विजिट किया है, तो उसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब बिग टू स्मॉल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ ये तो 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है, ये दो छोटे हैं, ये 4 डिजिट, ये 4 डिजिट, तो ये दोनों नंबर बिग है। तो इन दोनों में सबसे पहले तो कंपैरिजन होगी। तो यहाँ पर 1000 के प्लेस के ऊपर 7 है एंड यहाँ पर भी 7 है। फिर हम जाएंगे 100 के प्लेस के ऊपर, तो यहाँ पर 1 है एंड यहाँ पर 7 है, तो ये बिगर नंबर है। तो सबसे पहला कौन सा दिन आएगा? संडे। संडे सबसे ज़्यादा लोगों ने बुक फेयर को विजिट किया। उसके बाद ये 3 डिजिट और ये 4 डिजिट है, तो नेक्स्ट सैटरडे होगा। देन उसके बाद इन दो में हम कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, देन यहाँ पर 9 है एंड यहाँ पर 8 है, तो 9 इज बिगर नंबर, तो ये थर्सडे का है, तो देन थर्सडे हम लिखेंगे और लास्ट में फ्राइडे। Sam wants to gift his father a pair of shoes that cost rupees 2,500 and a shirt that cost rupees 500. He has 500 note and 100 rupees note with him. Does he have enough money to buy both things? तो यहाँ पर Sam wants a gift. Sam want to gift his father a pair of shoes. उसको एक शूज लेने हैं जो है 2500 की, और एक शर्ट लेना है जो है 500 रुपीज़ का। उसके पास पैसे हैं 500 रुपीज़ की नोट है और एक 100 रुपीज़ की नोट है। सबसे पहले हम उसको कितने रुपीज़ बाय करने के लिए चाहिए, तो उसको शूज़ चाहिए। शूज़ कॉस्ट रुपीज़ 2500 एंड शर्ट रुपीज़ 500। 0 0 5 + 5 10 2 1 3, तो उसको 3000 रुपीज़ चाहिए। अब इसके पास कितने पैसे हैं, तो 500 रुपीज़ की नोट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 × 500। 500 की 5 नोट उसके पास है, तो 5 5 × 25 और ये दोनों 0, तो उसके पास 2500 और ये 100 रुपीज़ की भी नोट है, तो उसके पास टोटल 0 0 5 + 1 6 एंड ये 2। उसके पास टोटल 2600 रुपीज़ है और उसको चाहिए 3000 रुपीज़। तो आंसर इज, डज ही हैव इनफ मनी टू बाय बोथ थिंग्स? तो नो, आंसर इज नो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।